धनखड़ साहब, अभी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हाल फिलहाल में पूरे सोशल मीडिया पर, चैनलों पर, राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा का विषय बने रहे। अभी पिछले दिनों ही, कुछ दिन पहले ही केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने डीजल और पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी घटाई और उसके दाम को कटौती करने का काम किया। मेरा एक बड़ा ही सरल और सीधा सा सवाल है धनखड़ साहब आपसे। मार्च के अंदर पेट्रोल की कीमत 95 रुपये थी, जो अब आते आते 104 रुपये कुछ पैसे हो गई। डीजल की कीमत जो 87 रुपये थी वो 97 रुपये हो गई। पहले सरकार 10 रुपये का उसके ऊपर रेट बढ़ाती है और 2 महीने बाद केंद्र सरकार इस बात की घोषणा करती है कि एक्साइज ड्यूटी घटाकर हम इस पैसे को घटाने और जनता को राहत देने का काम करते हैं। इसमें मेरे 2 सवाल निकल कर आते हैं। पहला सवाल धनखड़ साहब कि अगर ये, क्योंकि ये सरकार का प्रोरोगेटिव है, ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के पास अधिकार है कि वो अपने एक्साइज ड्यूटी को घटाकर जनता को कभी भी राहत दे सकती है, तो क्यों इस समय की वेट क्यों करनी पड़ती है कि जब जनता त्राहिमाम करने लगे तभी सरकार को ये डिसीजन लेने का या फैसला लेने की याद आती है? एक चीज़। दूसरा ये कि आप खुद ही पहले उसके रेट बढ़ाते हो और आप खुद उसके रेट बढ़ाते हो और 2 महीने बाद करके उसकी पूरी वाहवाही जो है, हर तरफ पार्टी के हर नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुखर होकर उसकी वाहवाही लेने का काम करते हैं और धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का कि जी आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, जनता को राहत देने का काम किया। जनता तो 2 महीने पहले उस स्थिति में थी जिस पे लाया गया उसको। देखिए, सबको अपने अपने ढंग से चीज़ों को नज़रिए से देखने का हक है। केवल आपका ही नज़रिया परफेक्ट है ऐसा नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोगों का नज़रिया भी है और उनके नज़रिए में से चीज़ें जो घटित होती हैं उसी में से डिसीजन आते हैं। जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि एक समय था जब बॉन्ड्स रखे गए, देश पर भार बढ़ता गया और हमेशा ये कोशिश रही कि किस तरह से हम जो है देश की इकोनॉमी को इस प्रकार की उससे बाहर से बढ़ने नहीं दें। जैसे मैं यहाँ बिजली का देखता था, 25,000 करोड़ रुपए का बिजली का कर्ज सरकार को लेना पड़ा था बिजली विभाग का। ऐसे ही पेट्रोलियम की स्थिति कांग्रेस ने अपने ज़माने में की और इसको स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का काम हुआ बाद में, और इसलिए जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े रेट बढ़ते चले गए। और हर समय सरकार इस बात का ध्यान भी रखती है कि थोक मूल्य सूचकांक क्या है, पेइंग कैपेसिटी कैसी है, क्योंकि सरकार को समग्रता में देखती है। वो किसी चीज़ को एकांगी नहीं देख सकती, क्योंकि बात करने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी बात करता है, एकांगी करता है। तो सरकार जब समग्रता में देखती है, जब उनको लगता है कि हाँ अब इस लेवल पर हम कंफर्टेबल हैं, हमारी इकोनॉमी उस नाते से मजबूत है, हमारे पास जितने रिसोर्सेज चाहिए थे उपलब्ध हैं, अब हम इन विषयों में राहत दे सकते हैं, तब वो उस नाकर के डिसीजन लेती है। मैं अभिनंदन करता हूँ मोदी जी का कि उन्होंने ये निर्णय लिया और अपने विवेक से, अपने हिसाब से सही समय पर लिया और उससे जो राहत मिलनी चाहिए वो मिलेगी। इसका आनंद सबको है। अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, बहुत से प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र ने तो राहत देने का काम किया एक्साइज ड्यूटी को और घटाकर, क्या प्रदेश सरकार भी इसको, उसके पीछे चलते हुए, इसका अनुसरण करते हुए उसमें जो प्रदेश का जो स्टेट टैक्स लगता है उसमें कटौती करके कुछ और राहत देने का काम करेगी प्रदेश की जनता को? जिस समय ये सब हल्ला बोलते हैं उस समय मैं एक बात जरूर कहूँगा, एक कंट्रास्ट है, एक विद्रूप है। जो कांग्रेसी हल्ला बोलते हैं वो अपने राज्यों में नहीं घटाते हैं। पिछले बीजेपी शासित सभी राज्यों ने घटाया था, हरियाणा सरकार ने भी घटाया था। लेकिन यहाँ जो ट्वीट करते हैं रणदीप सुरजेवाला, यहाँ जो प्रदर्शन करते हैं कांग्रेस भाई, वो राजस्थान के बारे में चुप हो जाते हैं। तो इसलिए ये अब जनता से किसी भी बात की दूरी नहीं है, जनता सब चीज़ों को समझती है। इसका मतलब ये है कि उनके मन में कोई संवेदना है ऐसा नहीं है, वो केवल पॉलिटिकल एजेंडे के लिए कहते हैं और उसमें फिर दम नहीं बचता है। इसलिए इस तरह के जो बयान करने वाले लोग हैं उनको पहले अपने राज्यों में जो पहले हुआ वो ठीक करना चाहिए। जहाँ मैंने पहले कहा कि अलग अलग राज्य की अपनी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, उसके कंफर्ट के हिसाब से कि कितने रिसोर्सेज हैं। देखिए, सरकार भी एक बड़े घर की तरह से होती है। समाज में कहना हो तो मैं कहता हूँ एक गौशाला की तरह से होती है। समाज से इकट्ठा करती है और समाज के कामों पर खर्च करती है।